तो हमें अंदर से मिली एक चिट्ठी जो कि बहुत पुरानी है। पहाड़ में टैक्सी के छत में बैठ के सफर करने का मजा ही कुछ और है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित नेगी और स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरी तैयारी हो रही है काम पे जाने की। आज हम जा रहे हैं पहले मालडी गांव में और उसके बाद हम जाएंगे हरकोट तल्ला गांव। वहाँ पे हमें फिटिंग करनी है और यहाँ पे दादी कर रही है गुड़ाई का काम। बहुत दिनों के बाद दादी घर पे आई और अपने काम में लगी हुई है। बाकी पहाड़ों के मौसम की बात करते हैं आज। तो भाई ठंडा हो रखा है मौसम। कुछ दिनों से भयंकर उमस हो रही थी और कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिससे मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। और ये आप पीछे देख सकते हो पहाड़ों पे बादल लगे हुए हैं और आजकल रास्तों के किनारे किनारे बिल्कुल हरी हरी घास और बहुत सारी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। तो इनको साफ करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे झाड़ियों में सांप का डर रहता है। तो कुछ दिनों से पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी। जब हम कहीं पे काम कर रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए मैंने अपने पूरे जो बाल थे वो छोटे छोटे करवा दिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था। और फिर मेरे फेस पे पिंपल हो रहे थे पसीने से। बड़े मस्त नज़ारे बने हुए हैं पहाड़ों पे। हल्की हल्की सी धूप आ रखी है और इस साइड को आसमान खाली भी है और नीचे पहाड़ों पे बादल लगे हुए हैं। और मैं पहुंच चुका हूं कुंडिल में। पहाड़ में टैक्सी के छत में बैठ के सफर करने का मजा ही कुछ और है। तो हम पहुंच चुके हैं मजगांव में और मैं आया था टैक्सी की छत में बैठ के ये पाइप लेके। और आज हमें इसको फिट करना है यहाँ मजगांव में जहाँ हम परसों काम देखने के लिए आ रखे थे। और मज़ा आ गया। आज बहुत दिनों के बाद मैं टैक्सी की छत में बैठा था, मतलब काफ़ी टाइम बाद। और मौसम भी बड़ा मस्त हो रखा है। ये है मजगांव। तो हम आ रखे थे मजगांव में और कुछ घर इस साइड को हैं, कुछ घर यहाँ पे हैं और कुछ घर वहाँ पे हैं। तो वहाँ से मजगांव शुरू होता है, यहाँ से ऐसे। और यहाँ पे लास्ट में 2 घर है और मजगांव तल्ला है वहाँ नीचे। और हम यहाँ पे आ रखे थे ये पाइप फिट करने के लिए। यहाँ पे जो ये रेन वाटर होता है इससे इनके आंगन को थोड़ा सा नुकसान हो रहा था, तो हमने यहाँ ऊपर से लेके और नीचे तक पाइप लगा दिया है। हमारा काम यहाँ पे हो चुका है और हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये जो घर है पीछे ये हमारे आदरणीय मित्र का है, नेगी जी का। ये है कैनास का ढैया, कैनास का तप्पड़ और ऊपर है नंदा ढैया जहाँ नंदा देवी का मंदिर है। तो भयंकर गर्मी हो रही है और भयंकर धूप भी लगी हुई है और आसमान में इस साइड को बादल भी हैं, लेकिन जहाँ पे धूप है वहाँ पे आसमान खाली है। और हम पहुँच चुके हैं पंचवटी में और यहाँ पे भी एक मशरूम प्लांट है, रावत फूड प्रोडक्ट, ये पंचवटी। और ये जो भाई हैं ये गडोली के हैं। और यहाँ पर एक मंदिर है, माता का मंदिर। और इस साइड को तो मौसम खराब रहता है। A few moments later. और आज हम जा रहे हैं मालडबड़ा गांव अपनी स्कूटी लेके। रास्ते रास्ते गाड़ी लेके तो आ गए, लेकिन अब बैक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालत हो चुकी है खराब गाड़ी को घुमाते घुमाते। और गाड़ी घुमाई हमने यहाँ पे, ये जो स्टैंड पोस्ट है पानी का, यहाँ पे हमने स्कूटी को बैक करा और कहीं पे रास्ता नहीं है चौड़ा सा। हम पहुँच चुके हैं मालडी गांव में
और भयंकर धूप लगी हुई है बाहर। ये देखिए आप, पसीना ही पसीना निकल रहा है हमारा। इस घर पे सारा काम हमने ही किया, डेंटिंग पेंटिंग से लेके पानी की फिटिंग से लेके और बिजली की फिटिंग तक सारा काम हमने कर रखा है। और अभी आ रहे हैं जो इस घर के मालिक हैं, तो जिनका वो घर है उनका ये घर भी है। और यहाँ देखिए आप इनकी हालत क्या हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब घर छूटते हैं, हमारे पुराने ज़माने के घर ऐसे थे, कुछ लकड़ी के बने हुए, ऊपर इन्होंने केवल कड़ी बोल दी ना, ये ऊपर कड़ी लगी हुई है और ये बांस की फट्टियाँ हैं और उसके ऊपर से जाती है मिट्टी और उसके ऊपर से फिर पत्थर लगते हैं। तो देखिए टूट भी चुका है मकान, बहुत पुराना मकान है। और यहाँ पर भी एक चीज़ मिली थी हमें, तो हमें अंदर से मिली एक चिट्ठी जो कि बहुत पुरानी है। और पहले ज़माने में जब फ़ोन नहीं थे तो चिट्ठी का प्रयोग करते थे लोग। पता कब चिट्ठी जा, ये चिट्ठी है 16/11/2018 और 1998 की, मतलब उससे ठीक 1 साल पहले मेरा जन्म हुआ था भाई साहब। ये है चिट्ठी, आप देख सकते हो 1998 की चिट्ठी है ये, और बिल्कुल अभी भी साफ है, बड़ा साफ पढ़ा जा सकता है कि इसमें क्या लिखा गया है। आपको हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये दूसरे की चिट्ठी है। वो अभी बज चुके हैं, दिन के 1 बज चुके हैं और हम खा रहे हैं आम। तो यहाँ अंदर से मिला हमें एक हुक्का, जो नीचे से शायद से ये पीतल का है और ऊपर से लकड़ी का। चलो तुम तई यह है चिट्ठी का लास्ट वाक्य। माँ जी को कहना मेरी चिंता ना करना। और ये देखिए आप 1998 की ये चिट्ठी है जो लिखी गई थी। भाई साहब मानना पड़ेगा। और ये चिट्ठी हमें इस घर से मिली। तो 3:30 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं कुंडिल से तल्ला हरकोट के लिए। और पहाड़ों में बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, गर्मी हो रही है, जबकि डेली शाम को बारिश हो रही है, लेकिन जो सुबह से और शाम तक का मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और भयंकर धूप भी लग रही है। इसलिए मैंने चश्मे भी पहन रखे हैं और टोपी भी पहन रखी है। तो थोड़ा सा सामान ज़्यादा है इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर सकता, उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं आपको आप सीधा तल्ला हरकोट में, क्योंकि बार बार हाथ चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरकोट तल्ला गांव में। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप लगती है। अभी भी यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आ रखी है। हमारी हालत है जो ख़राब हो चुकी है, भयंकर वाली। आहा, पेड़ की छाया में आके तो आराम मिल रहा है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडा सा मौसम बना हुआ है। नमस्ते। और सारे लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं। मना को दिन बाजी आज हरकोट गांव की गलियों में घूम रहे हैं। और कुछ घर इस साइड को हैं अलग से, गांव से थोड़ा हटके। और यहाँ पे है इनका पानी का स्रोत, या फिर यहाँ पे पानी की टंकी बना रखी है इन्होंने। कहीं से आता होगा इसमें पानी, ये भी सूख रखी है। वो है मालकोट मंजी, ठीक जो पल साल दिखाई दे रही है आपको सड़क के नीचे। छोटा सा गांव है एक। और इधर है हरकोट तल्ला गांव, और हमको जाना है इस वाले घर पे।
तो शाम के 6 बज चुके हैं और हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। और जिस घर पे हम काम कर रहे थे भाई साहब, इतनी भयंकर धूप आ रही थी वहाँ पे, मतलब बाहर खड़ा होना मुश्किल था वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे काम किया। और ये हम जा रहे हैं लोगों के पुंगड़ों से, लोग हमें गाली देंगे। इस खेत में कोदा यानी कि मंडवा होता है जो वो बो रखा है, और हमारा रखे हैं इस वाले घर पे। ये घर यहाँ पे लगे हुए हैं करेले, ये देखिए बड़ा मस्त यहाँ पे क्यारियाँ बना रखी है दादी ने। इधर सारी मिर्च लगा रखी है, इधर भी। तो अब यहाँ से निकलते हैं और हम जाएंगे यहाँ से रोड बाय रोड हरकोट गांव होते हुए हरकोट मल्ला गांव। कपड़े सारे गीले हो चुके हैं पसीने से और शकल के बच चुके हैं 12। ये है गांव हरकोट गांव, हरकोट तल्ला। और हम जा रहे हैं दुकान में। दुकान यहाँ सामने है, रोड के सामने, और ठंडा पियेंगे वहाँ पे और अपनी बॉडी को भी ठंडा करेंगे। यहाँ पे आ रखे हैं छोटे छोटे बच्चे घास लेने के लिए, और छोटी छोटी गट्ठियाँ उन्होंने घास की काट रखी हैं। और ये है संगला कोटी मार्केट। और संगला कोटी मार्केट में शाम के टाइम पे आ रखी है धूप हल्की हल्की सी।